एक मैडम के पास में कॉल आता है कि मैडम आपको डिजिटल अरेस्ट किया जा रहा है। उनके बारे में उनको जानकारी दी जाती है और उनसे कहा जाता है ये डिजिटल अरेस्टिंग है, ऑनलाइन अरेस्टिंग है, हाउस अरेस्टिंग है। इसमें आप मोबाइल कैमरा ऑन रहेगा, वीडियो कॉल हमेशा चलती रहेगी, आप अधिकारियों की निगरानी में रहेंगे और जितने भी आपकी डिटेल है वो सब हमें पूरी जानकारी आप देनी पड़ेगी आपको। और जो भी ब्लैक मनी है, जो भी आपके पास जितना जितना पैसा है, वो सारी चीज़ें जानकारी। और उनसे, वो डॉक्टर होती हैं, उनसे बहुत लाखों की उनके साथ में ठगी हो जाती है। फिर बाद में जब ठगी होने के बाद में फिर वो थाने जाती हैं, उनसे पूछती हैं कि साहब ऐसी कोई डिजिटल अरेस्टिंग, हाउस अरेस्टिंग करके कुछ होता है क्या? तब जाके पता चले कि ऐसा कुछ नहीं हो जाता है। फिर उन्होंने कंप्लेन दर्ज कराई कि ऐसे ऐसे हमारे साथ में फ्रॉड हो गया। यहाँ पर आज उत्तर प्रदेश के बनारस की एक घटना है, वाराणसी की न्यूज है, जो कि नेवी अफसर थाने पहुंचते हैं और जब थाने पहुंचकर बताते हैं कि हमारे पिताजी के साथ में ऐसा हुआ है, तो थाने में जितने भी पुलिसकर्मी थे सब में हड़कंप मच जाता है, क्योंकि जो राशि थी 98 लाख रुपए की राशि थी। आखिर क्या है पूरी कहानी, कैसे 98 लाख रुपए ले लिए जाते हैं एक अफसर से? जानने के लिए बने रहेगा पूरे वीडियो में। आप सभी को मेरा प्रणाम, मैं सरिता राठौर। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो सच्ची घटना बताने जा रही हूँ उत्तर प्रदेश के वाराणसी की है। वहां पर एक अफसर नेवी के अफसर जो कि ड्यूटी कर रहे थे, और जो पिता थे वो भी नेवी से रिटायर्ड अधिकारी थे और बेटा भी अधिकारी था। बेटा बेफिक्र होकर ड्यूटी कर रहा होता है, लेकिन कुछ दिनों से पिताजी से बात नहीं हो रही थी। अब जब पता चला कि किसी से घर पे फोन लगाया, पापा बात नहीं कर रहे हैं, किसी से भी बात ही नहीं हो पा रही है, क्योंकि मना किया गया था किसी से बात नहीं होगी। अब जो अफसर बेटा होता है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि मेरी बात नहीं हो रही, किसी से भी बात नहीं हो रही है घर पर। पिताजी आखिर क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, जानने के लिए वो आतुर हो जाते हैं। तुरंत वहाँ से अपने सर से बात करके मुझे जाना है सर, छुट्टी चाहिए, और वो बनारस अपने घर आते हैं। जब घर आते हैं तब जाके जो पूरा जो मामला होता है, उनके पिता ने बताया कि ऐसे ऐसे करके ये जो घटना हुई है उसको पिता ने बयां किया। तब जाके वो थाने पहुंचते हैं और बताते हैं। इसमें क्या होता है, जो रिटायर्ड जो नेवी अफसर थे उनके पास में कॉल आता है कि ऐसे ऐसे करके पूरी जानकारी उनके बारे में ली जाती है और आप डिजिटल अरेस्टिंग का, हाउस अरेस्टिंग का मतलब घर में ही आप नज़रबंद रहेंगे, घर में ही आप गिरफ्तारी हो जाएगी आपकी। घर में ही, कोई थाना नहीं जाना पड़ेगा, कहीं नहीं जाना पड़ेगा, बस घर में आप एक तरीके के नज़रबंद हैं, गिरफ्तार हैं। और एक एक करके हर एक अधिकारी बन के कम से कम 6-7 लोग इसमें होते हैं जुड़े हुए। और वो क्या करते हैं, वीडियो कॉल की, आप पहले तो कॉल आता है, उसके बाद में वीडियो कॉल करिएगा और आपको हाउस अरेस्टिंग किया जा रहा है, डिजिटल अरेस्टिंग किया जा रहा है, आप पर निगरानी रखी जाएगी और आप किसी से बात भी नहीं कर सकते हैं। आप जहां भी जाएंगे आप फ़ोन लेके जाएंगे। सोचिए, किसी से भी आप बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप पुलिस की निगरानी में आए हैं, डिजिटल अरेस्टिंग हुई है आपकी। अब जब भी वीडियो कॉल हमेशा चालू रहता है और कोई अफसर बात करता है, कोई इनकम टैक्स के अधिकारी बन के बात करते हैं, हर एक व्यक्ति का जो लहजा होता है, बात करने का जो तरीका होता है, बिल्कुल जैसे कि एक अधिकारी बात करते हैं, हर एक कम से कम 4 अधिकारी बात करते हैं। अब जो नेवी अफसर होते हैं वो मानते हैं कि इतने उससे बात कर रहे हैं और इनको सब कुछ जानकारी है, ये सही है, उनको भी लगता है ये सही है। अब ये जब ये सब चल रहा होता है, पूरा ब्यौरा लेते हैं, कितनी संपत्ति है, क्या है, कितने पैसे हैं अकाउंट में, और वो सब चीज़ें। अब वो क्या करते हैं कि अलग अलग अकाउंट में पैसे 98 लाख रुपए, सोचिए, कुछ कम करोड़ रुपए मान लीजिए, 98 लाख रुपए की जो धनराशि होती है वो अलग अलग अकाउंटों में ट्रांसफ़र करवा लेते हैं। बोले अगर आप सही पाए जाएंगे तो जो आपकी धनराशि है वो वापस कर दी जाएगी। सोचिएगा, यहाँ पर ये उनसे बोला जाता है और उस दौरान जितने दिन तक डिजिटल अरेस्टिंग चलेगी, जितने दिन तक आप निगरानी में रहेंगे,
वीडियो कॉल, हमेशा वीडियो कॉल चालू रहती थी। सो रहे हैं, जग रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, किसी से बात नहीं करनी है। सेम ऐसा ही मामला एक डॉक्टर जो थी लखनऊ की, सेम ऐसा ही मामला उनके साथ में भी हुआ था। फ्रेंड्स, ये घटना क्यों बता रही हूँ, क्योंकि लखनऊ की कुछ दिन पहले की घटना थी, फिर से ये घटना हो गई है, ताकि लोगों को ये संदेश जाए, लोगों को ये जानकारी मिले कि डिजिटल अरेस्टिंग जैसा कुछ भी नहीं है, हाउस अरेस्टिंग जैसा कुछ भी नहीं है। अभी तक ऐसा कुछ भी कानून नहीं बना है कि हाउस अरेस्टिंग हो रही है, आप घर में ही आप अरेस्ट हो गए हैं और निगरानी में है और आपसे अफसर बात कर रहे हैं, आपसे जो भी है अधिकारी बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपके पास में भी अगर ऐसी कोई कॉल आती है तो सावधान हो जाइए और तुरंत थाने जाइएगा और उनके पूरी जानकारी लीजिएगा कि ऐसा कुछ भी है। और यहाँ पर ये पूरा सब कुछ निकाल के रखते हैं, पूरी आपके बारे में जानकारी, और फिर एक एक चीज़, क्योंकि ये इनकम टैक्स का भी इनका रहता है, बोलते हैं कि इनकम टैक्स कितनी इनकम है, कहाँ है, क्या है, पूरी जानकारी एक अधिकारी बनके, जैसे एक अधिकारी बनके आते हैं, ड्रेस भी रहेगा उनका, हर चीज़ वैसा ही रहेगा, बात करने का तरीका भी रहेगा। आप बिल्कुल भी पता नहीं कर पाएंगे, आप पहचान नहीं कर पाएंगे कि हम किसी नॉर्मल व्यक्ति से बात करें या किसी अधिकारी से बात, क्योंकि वो इस तरीके की बात ही उनकी रहती है कि जैसे कोई अधिकारी ही बात कर रहा है, कोई इनकम टैक्स अधिकारी ही बात कर रहा है, रेड पड़ी हुई है, जैसे कि जो अधिकारी जो कि छापा जब पड़ता है वो वैसे ही सेम सब कुछ वैसे ही रहेगा। सोचिए, लोगों के, चोरों के जो तरीके हैं, जो ठगों के जो तरीके हैं, कितने शातिर हो गए कि सबको वो मात दे देते हैं। और फिर जो बोलते हैं ना कि कितना भी आप वो करिएगा, पकड़े तो अवश्य जाएंगे। यहाँ पर जैसे ही जो नेवी अफसर होते हैं उनको पता चलता है मेरे, क्योंकि कुछ उन्होंने बताया 14 दिन की है, कुछ 7 दिन की जो अरेस्टिंग होती है वो है। अब उस दौरान आप किसी भी अपने से बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनका जाल ही ऐसा बिछा रहता है। और घंटों घंटे बाद में वीडियो कॉल आएगी, हाँ अभी इन सर से आप बात करिएगा, उन सर से आप बात करिएगा, और ऐसे ही, और वर्दी पहन के भी आएंगे, बाकायदा जिस जो विभाग रहता है उसी विभाग के अनुसार से वो वीडियो कॉल के जरिए आपसे बात करेंगे। आप बिल्कुल भी पहचान नहीं कर पाएंगे ये झूठे हैं या सच्चे हैं। यहाँ पर भी ऐसा ही होता है। और जब 7 दिन या 14 दिन की जो अरेस्टिंग होती है वो ये लोग करवाते हैं, उस दिन तक या सबका समय अलग अलग होता है, क्योंकि जो मैडम वाला केस आया था, डॉक्टर वाला, उसमें भी 1-2 दिन की कुछ अरेस्टिंग थी। उस 2-3 दिन में इन लोगों ने ना ही किसी से बात करने दी, ना ही किसी से मिलने दिया, ना ही किसी की कॉल रिसीव होने दी, कुछ नहीं। बस इनका कहना रहता है कि आप डिजिटल अरेस्ट हैं, आप हाउसिंग अरेस्ट हैं, आप घर पर ही आप अरेस्ट हो चुकी हैं, आप पुलिस की निगरानी में हैं। और सच में वहाँ पर जो सामने जो वीडियो कॉल चलती रहती है वो अफसर होते हैं। अब जो बेवकूफ़ बनाया जाता है, लगता है कि सही में ये अफसर ही है और सच में ऑनलाइन अरेस्टिंग होती है, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। 98 लाख रुपए चले जाते हैं। उसके बाद में जब नेवी से जब ऑफिसर जब वापस आते हैं, उनके बेटे देखते हैं घर में क्या चल रहा है, तब उनको पता चलता है कि ऐसी ऐसी हमारे घर में बात हुई। तुरंत थाने जाते हैं तो तुरंत जो नंबर थे जिनसे बात हो रही थी उनको ट्रेस किया जाता है, उनसे बात की जाती है। उसके बाद में जो सारे जो अपराधी होते हैं उनको पकड़ लिया जाता है। एक उसमें से जो अपराधी था उसके बैग में 7,50,000 रुपये धनराशि निकलती है और उनके पास में कई सारे मोबाइल, सिम, लैपटॉप, चार्ट, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर निकलती। ये पूरा गिरोह बन के ये काम करते हैं अपना। और एक नहीं होते हैं, इनको अच्छी खासी इंग्लिश भी आती है, अच्छी खासी लैंग्वेज, मतलब जो जहाँ से है वो वैसी लैंग्वेज भी सीख लेते हैं कि हाँ किस बंदे से कैसी बात करनी है, कैसी नहीं बात करनी है। और ये सारे जो तौर तरीके वो सीख कर आते हैं और उसके बाद में यहाँ पर लोगों को ठगी का शिकार बनाते हैं। ऑनलाइन अरेस्टिंग या तो हाउस अरेस्टिंग के नाम पर ठग इस प्रकार से लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं और लोग इनका शिकार बन भी रहे हैं, क्योंकि आए दिन घटनाएं घटती हैं, फिर भी न्यूज़ में भी आता है, स्टोरियां भी लोग, जो कोई भी घटना घटती है तो लोग उस पर स्टोरियां भी बनाते हैं ताकि
इससे लोग जागरूक हों। स्टोरी बनाने का उद्देश्य बस यही है कि लोगों को जागरूक करना, लोगों को सावधान करना, लोगों को सतर्क करना कि जो एक किसी के साथ में हो गया है वो और किसी के साथ में ना हो। बस यही उद्देश्य होता है न्यूज में। लेकिन लोग फिर भी नहीं समझते हैं और कुछ जानकारी भी नहीं होती है लोगों को, तो इस प्रकार की जो गतिविधि होती है वो उसमें शामिल हो जाते हैं। अगर पता होता तो लोग शायद उसमें ना पड़े। ये जो फिलहाल बस यही कहना चाहूँगी, स्टोरी सुनाने का उद्देश्य बस यही है। पुलिस ने उन सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। स्टोरी सुनाने का उद्देश्य बस यही है, आप लोगों को जागरूक करना, आप लोगों को सावधान करना, आप लोगों को सतर्क करना, ताकि आप ये जो हाउस अरेस्टिंग है इससे बच सकें। इस प्रकार की कोई भी अरेस्टिंग नहीं होती है। आपके क्या विचार है कमेंट जरूर करिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, अपने अपनों का ध्यान रखिएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।